मर जाता है हृदय का विश्वास, युद्ध लाता है इतना ज्यादा विनाश, मानवता भी शर्मा जाती है जब इंसान ही इंसान का करता है नाश। आज कुछ इसी प्रकार के हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बना हुआ है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिन से महायुद्ध जारी है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है, चीख पुकार मची हुई है, अपनों को खोने का गम है, आंसुओं का सैलाब है, चीख पुकार मौत का मंजर। 11 दिनों से यही कहानी बनकर रह गई है इजराइल और फिलिस्तीन की। दोनों देशों के बीच युद्ध पर पूर्ण विराम कब लगेगा, अभी दूर दूर तक इस प्रकार के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के इस महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी 18 अक्टूबर को इजराइल दौरा है। लिहाजा बाइडेन के इजराइल दौरे पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार जब 18 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी, उसके बाद क्या होने वाला है। एक तरफ इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है और ये वाकया नेतन्याहू बार बार दोहराते हैं कि हमास को हम मिट्टी में मिला देंगे। भले ही इस युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी, लेकिन इसका खात्मा हम करेंगे। अब इजराइल ने समुद्र से भी गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि SAR-6 मिसाइल शिप से हमास की वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में भी कई जगहों पर बमबारी की है। तो इजराइल की सेना अब चारों तरफ से हमास को मिटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि उन्होंने रात भर लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान भी लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी रोक दे, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका पलटवार करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को आजमाने की गलती न करे, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इजराइल हमास जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसे समय में इजराइल का दौरा कर रहे हैं जब हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में इजराइल में राष्ट्रपति बाइडेन के सामने सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सिक्योरिटी की भी बड़ी चुनौती होगी और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें भी किसी बंकर में पनाह लेनी पड़े। गाजा में अब तक कुल 2808 लोग मारे जा चुके हैं, 10,850 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 60% महिलाएं और बच्चे हैं। हमास लगातार तेल अवीव पर रॉकेट दाग रहा है। युद्ध के बीच इजरायली संसद का शीत सत्र सोमवार को शुरू हुआ। चंद मिनटों के बाद ही अलर्ट सायरन बजने लगे। इस वक्त एक महिला सांसद बोल रही थी। उन्होंने स्पीच बंद की और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री बंकर नुमा रूम में चले गए। कुछ देर बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई। नेतन्याहू ने भाषण दिया कि मैं देश से कहना चाहता हूं कि यह हमारे वजूद की जंग है और हम इसे जीत कर रहेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने एक अहम कबूलनामा भी किया और कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमसे गलतियां हुई हैं और इसकी वजह से हमास 7 अक्टूबर पर हमला कर पाया। इस मामले की जांच चल रही है। इसी बीच खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मंगलवार को एक अहम मीटिंग मस्कट में होगी। इजराइल और हमास की जंग के बीच ये मीटिंग ओमान में बुलाई गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की समाप्ति कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।